इन्फोर्मा मार्केट इंडिया द्वारा मुंबई के गोरेगांव एग्जीबिशन सेंटर में वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट इंडिया का 13 से 15 अक्टूबर 2022 के बीच 3 दिवसीय प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में जर्मनी, जापान सहित लगभग दुनिया के 8 देशों की 150 से अधिक कंपनियों ने अपनी निर्माण सामग्री एवं आधुनिक मशीनों के साथ हिस्सा लिया है। वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट इंडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निर्माण मेला भारत में पहली बार इतना भव्य आयोजन किया गया है। तो आइए सुनते हैं इसको लेकर इसके आयोजक ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। इसके बारे में जरा बताइए, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी? तो ये जो वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट शो है ये हमारी 8th एडिशन में हम लोग कर रहे हैं। ये शो अभी 3 साल के बाद हो रहा है, बिकॉज 19 में हमने किया था, 2019 में। और ये वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट शो है जो यूएस का और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंक्रीट शो है जो लास वेगस में होता है। वो हम यहाँ पे लाए हुए हैं और 150 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हुए हैं। अलग अलग 7 से 8 देशों से एग्जिबिटर्स आए हुए हैं और सारी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कंक्रीट से रिलेटेड जो सारी टेक्नोलॉजीज़ है, प्रोडक्ट्स है, इनोवेशंस है, सारे यहाँ पे डिस्प्ले में है। ये 3 दिन का एग्जीबिशन हो रहा है और यहाँ पे एग्जीबिशन में हम लोग 7 से 8 हज़ार ट्रेड विजिटर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो इंजीनियर्स होंगे, जो आर्किटेक्ट्स होंगे, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डेवलपर्स होंगे, वो सारे ये शो में आने वाले हैं। बहुत सारे कॉन्फ्रेंस सेशंस रखे हुए हैं, टेक्निकल सेमिनार्स रखे हुए हैं। वी हैव अ इनोवेशन जोन, वी हैव अ स्टार्टअप पवेलियन। सो बहुत कुछ हो रहा है ये शो फ्लोर पे, जो तीन दिन में यहाँ पे पूरा इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए है। सो प्लीज़ जो भी है ये शो में आके देखिए, सारी नई इनोवेशंस आपको देखने मिलेंगी। और 3 दिन चल रहा है ये बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर गोरेगांव में, मुंबई में। जो नई मशीनरीज है उससे इंडिया को कितना फायदा होगा कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र? डेफिनेटली होगा, बिकॉज आज कंस्ट्रक्शन का जो पेस है वो पेस बढ़ने के लिए जो नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जो प्रोडक्ट्स को जो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज आई हुई है, सो वो सारी टेक्नोलॉजीज आपको यहाँ पे देखने मिल रही है। प्लस अभी ये सेक्टर जो है वो एक तरह से कार्बन एमिटिंग सेक्टर कहा जाता है। 6 to 8% जो कार्बन एमिशन हो रहा है वर्ल्ड में, वो बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है। सो अभी ये सेक्टर उसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहा है डीकार्बनाइजेशन के बारे में, जहाँ पे भी ग्रीन कंक्रीट करके नया प्रोडक्ट उभर के आया हुआ है। वैसे अलग अलग जो टेक्निक्स यूज़ करें, जैसे डीकार्बनाइजेशन हो जाए, जिससे पोल्यूशन कम हो जाए, वो सारी यहाँ पे टेक्निक्स आपको देखनी मिलेंगी। सो ये एक डिफरेंट लेवल का टेक्नोलॉजिकल शो है। About 8 countries. So we have Germany, we have France, we have Italy, we have Japan, we have US. So similarly 8 countries over here. सर, अगर आपने कहा कि दूसरे कंट्री है तो इसका जो इम्पैक्ट है, कैसा इंडिया में पड़ेगा? बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होंगे। ये टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पे बन के आई हुई है, वो यहाँ पे आज डिस्प्ले पे आ रही है। और टेक्नोलॉजी से क्या होगा, आपके पहले स्पीड ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। जो आपका जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जो इसको 5 साल लग रहे हैं, वो शायद 3 साल में कंप्लीट हो जाए। उसका कॉस्ट कम हो जाए, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाए। सो मैन पावर जो लगता है वो कम हो जाए, बिकॉज ऑटोमेशन आ जाएगा। तो उस हिसाब से व्हाट विल सी, जो प्रोजेक्ट जो डिलीवर हो रहे हैं इंडिया में, वो एक एट अ लेसर कॉस्ट एंड मच मोर क्वालिटेटिव प्रोजेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे आगे जाके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और गवर्नमेंट का जो विजन है, जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट नियरली $1.4 ट्रिलियन। सो नियरली 1/3 ऑफ दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें ये टेक्नोलॉजी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये शो इसीलिए हम लोग लेके आए, जैसे नई टेक्नोलॉजी डिस्प्ले पे हो जो इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाए। अब कंक्रीट आज यहाँ पे आयोजन किया गया उसको मुंबई में बहुत साल के बाद, कोविड के बाद पहली बार ये वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट हो रहा है। सो ये बहुत खुशी की बात है कि अभी जो मुंबई का आपने देखा जाए यार, मेट्रोपॉलिटन रीजन का, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का अभी का हालात जो है एक्चुअली बहुत एक्साइटिंग है। उसका वजह मैंने अभी जो बताया था, अबाउट 1.5 लाख करोड़ का काम अभी सिटी में चल रहा है, कैपिटल वर्क्स का। और उसमें
4-5 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1 क्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। और MMRDA में हम लोग सेफ्टी और स्पीड का भी हम लोग ये एम्फोसिस हम लोग बहुत देते हैं, महत्व उसको देते हैं। तो उसके हिसाब से जो अभी इंटरेक्शन हो रहा है नेशनल लेवल का, और जो एग्जीबिशन इधर चल रहा है, इसका बहुत इससे नए आइडियाज़ आ जाएंगे, और नया प्रोजेक्ट्स, स्पेशली आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स का भी डिस्कशन होगा, लाइक ट्रांसफार्मर लिंक को मैंने बताया। और इसी हॉल के बगल में अपना मेट्रो प्रोजेक्ट MMRDA का चल रहा है, जिससे हम लोग ये हॉल को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। सो इसके वजह से मुझे 2 चीज़ें लगता है कि जो शहर को फ़ायदा होगा और इंडस्ट्री को। नंबर 1, एक दूसरे से नया टेक्नोलॉजी को सीखने का एक मौका मिलता है सबको, और दूसरा इसको एप्लीकेशंस मुंबई शहरवासियों को और महाराष्ट्र के वासियों को सबको इसका फ़ायदा मिलेगा, और इसका एप्लीकेशंस और इसका फ़ायदा सब लोग उठाए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। वर्ल्ड कंक्रीट डे का आज क्या कहना चाहेंगे आप? This is one of the best exhibition I have seen in my life. It is helpful for not only the Mumbaikars, but it is helpful for the whole of the countries. We have seen the new technologies, new concrete methods, and which will really helpful in the development of the country. इससे कितना फायदा होगा इंडिया को? जितने भी नए टेक्नोलॉजीज है, इनके वजह से जो कंस्ट्रक्शन टाइम है, वी कैन रिड्यूस द कंस्ट्रक्शन टाइम। कंस्ट्रक्शन टाइम अगर रिड्यूस होता है तो उसका इकोनॉमी बहुत फर्क पड़ता है। सो इट इज़ रियली प्रॉफिटेबल फॉर एवरीबडी। दीज आर द ऑल न्यू एंड एडवांस टेक्निक्स, एंड एवरीवन मस्ट विजिट दिस वर्ल्ड ऑफ कॉन्क्रीट। थैंक यू। एग्जीबिशन शुरू हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, और आप खुद यहाँ पर शामिल हुए हैं, इस तरह का एक्सपीरियंस रहा? सी वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट एग्जीबिशन ये मेरे ख्याल से अंडर दिस ब्रांड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहा है, और आफ्टर कोविड ये इतना बड़ा फंक्शन यहाँ ऑर्गेनाइज किया है वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट वालों ने। आई कॉन्ग्रेचुलेट देम, एंड द कंटेंट ऑफ दिस फंक्शन इज़ वेरी वेरी गुड, because we have got manufacturers, we have got technology providers, we have got material people. Like I visited one stall at Apple Chemie, they are doing wonderful products here. So also the seminar and the contents, यहाँ पर जो सेमिनार ऑर्गेनाइज किए हुए deliberations है, they are really good, and I am very happy that we are having such a widespread available for the technocrats, because I am past president, national president of Indian Concrete Institute, and for the construction industry to have such a big platform made available is a good thing, and this will help a lot for all the construction and infrastructure industry. What's new coming in the concrete sector, and how it will help India? Yeah, it's a very nice thing you asked me. See, what's new? Because see, every time you need new, and you need something which will solve your challenges. Today the biggest challenge is to do complicated construction works like metro underground हो रहा है मुंबई में, लोगों को पता ही नहीं, but there are so much of length of metro tunnel is done. So also now from Bandra, this is Bandra to Warsaw sea link is coming, another sea link is coming. So can you look at center? Yeah, so all these new constructions which are going on will need new technologies. See, when you think something different, a new phenomena comes into existence, a new project comes up. But for giving a new dimension to this project, you need new type of technology, new type of material, and new type of manpower. And this is happening today in India. We have wonderful technologies from all over the world. We have wonderful materials, sustainable and durable materials, and not only that, we have got skilled manpower and the young manpower, and this is something new which is happening today in India, and it will give huge boost to the infrastructure and construction industry as a whole. जो एग्जीबिशन है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो देश को ये मिलता है कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हमारे इवेंट पे आती हैं वो इंडियन जो प्लेयर्स हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो जाती है। और हम लोग जैसे हमारे जो इंडिया का इंटेलेक्चुअल स्किल्स सबको मालूम है कि इंजीनियरिंग स्किल्स कितनी एडवांस्ड हैं, सो हम लोग उसको बेहतर बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात उसको अपने देश के हिसाब से, क्योंकि हमारी जो यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके हिसाब से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और कोई भी एग्जीबिशन करते हैं तो आप उससे देखिए कि जो स्टेक होल्डर्स आते हैं अलग अलग कंट्री से या अलग अलग
जोग्राफीज ऑफ विद इन इंडिया जो स्टेक होल्डर्स आते हैं, सो सब अपना एक नया एलिमेंट, एक नई सोच, एक नया प्रोडक्ट, नई एप्लीकेशन लेके आते हैं और उसको शोकेस करते हैं। और बेसिकली सबके लिए एक लर्निंग होता है। तो आपको एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस उस तरह से रखना होता है कि देयर इज सम मीट फॉर एवरीवन, देयर इज सम टेक अवे फॉर एवरीवन। और यही हमारा यही हमारी सोच रही है, यही हमारा ये जो 8वां कंक्रीट का शो आज आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट के नाम से, और यही ये चीज़ शो कर रहा है। और चूंकि अभी 2-3 साल के बाद हो रहा है फिजिकल इवेंट, लास्ट हमारा 2019 में हुआ था, 20-21 सबको मालूम है कि कोविड के कारण कुछ नहीं हो पाया। सो लेकिन अगले साल जब आप 23 में देखेंगे, हमने डेट्स ऑलरेडी अनाउंस कर दी हैं। तो दिस शोज आवर कमिटमेंट टू द सेक्टर एंड आप लोगों की, सबकी इंडस्ट्री की सपोर्ट के साथ मैं एक चीज़ एश्योर कर सकता हूँ आपको कि अगला इवेंट जो रहेगा वो कहीं इससे ज़्यादा बड़ा, कहीं इससे ज़्यादा रिच रहेगा इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, क्योंकि बहुत टारगेट है हमारा कि नई कंट्रीज़ को हम लोग एक कंट्री पेविलियंस के रूप में लेके आए। आज जो हमारी कंपनी यहाँ पे आई हैं, चाहे वो जर्मनी से हैं, जापान से हैं, वो इंडिविजुअल कंपनीज हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर कंट्री पेविलियंस बने तो उन कंट्री पेविलियंस के अंदर फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनीज आएंगी हर पेविलियन के अंदर, चाहे वो कनाडा है, जर्मनी है, जापान है, क्योंकि जिनका फोकस है इंडियन कंस्ट्रक्शन मार्केट के अंदर। और जब ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनीज आएंगी तो नई और टेक्नोलॉजीज आएंगी। क्योंकि अगर आप यूरोप को ध्यान से एग्जाम्पल देखें, यूरोप के पास टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा है, लेकिन उनके पास मार्केट नहीं है। स्मॉल कंट्रीज, बिग टेक्नोलॉजीज, सो दे नीड अ बिग मार्केट। और मेरे ख्याल से आज की तारीख में इंडिया से बेहतर बड़ी मार्केट कोई उनको मिल नहीं सकती। सो हमारे लिए एक बहुत अच्छा, हम लोग एक बहुत अच्छे स्टेज पे हैं कि अगर हमने अब अपनी पॉलिसीज़ और अपने जो हमारे रेगुलेटरी मेजर्स हैं, अगर उसको इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया, तो आई थिंक भारत किसी से पीछे नहीं है।